जय हिंद दोस्तों। कल जो आप लोगों को पढ़ाया गया था उसके आगे की गुणनखंड मैं सिखाऊंगा आप लोग उसके आगे गुणनखंड कैसे करेंगे। अब इस प्रकार से आपको गुणनखंड मिल जाए तो उस गुणनखंड को आप कैसे हल करेंगे। तो पहले क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका और अचर पद में गुणा कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक आपका क्या है, 2 है, अचर पद क्या है, 9 है। 9 दूनी 18, कितने हो जाएंगे, 18। 9 दूनी 18। अब देखिए 18 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता था, 9 के पहाड़ा में 2 बार में आ जाता है, 6 के पहाड़ा 3 बार में आ जाता है, और देख लीजिएगा आगे जाकर और ज़्यादा पहाड़ा में 18 के पहाड़ा में 1 बार में आएगा। अब क्या इन सब को मतलब इसको 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 अब क्या करने पर इसका जो सामने का चिन्ह होगा वही डिसाइड करेगा इस घटेगा कि मतलब जुड़ेगा। ठीक है, अगर अचर पद के सामने का चिन्ह प्लस होगा तो इसको जोड़ने पर बीच वाला जाना चाहिए। तो 9 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 6 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 18 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। चूंकि हमको चाहिए क्या, जोड़ने पर हमको 11 चाहिए था तो 11 हमको यहाँ मिल गया। मतलब 11 को हम तोड़ेंगे 9 और प्लस 2 के रूप में। ठीक है, तो लिखे यहाँ पे हम 2x² प्लस, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 9 और 2, तो 9 प्लस 2 इंटू ये x है तो x आ जाएगा, प्लस 9 है तो 9। इतनी समझ में आ रही होगी। 2x² प्लस 9 और x में गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे, 9x प्लस 2x प्लस 9 है तो 9। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 के 2 है तो इसमें 2 तो होगा नहीं, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो x को बाहर कर लेंगे। तो देखिए 2 है तो 2 तो बाहर हुआ नहीं है तो 2 ऐसे लिख देंगे। 2x था उसमें से एक x निकला है, एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ जो ये एक्स स्क्वायर है इसका मतलब हुआ x गुणे x, तो इनमें से एगो x निकल गया है तो बचा का आपका यही नहीं, ये वाला x बचा है तो और x हो गया, प्लस यहाँ अकेले x था वो बाहर हो गया है तो क्या बचा है, 9 बचा है। इतनी बात समझ में आ गई। जो यहाँ चिन्ह रहता है वही चिन्ह रखते हैं, यहाँ रख दिए। फिर देखिए 2 और 9 में कोई कॉमन है नहीं है कॉमन, ये x भी नहीं है कॉमन। जब कुछ कॉमन नहीं रहता है तब आपको कॉमन क्या लेना होता है, एक कॉमन लेना होता है। तो एक कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 2x प्लस 9। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो जब ये दोनों एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, यानी 2x प्लस 9। यहाँ भी हो जाएगा आपका, ये x लिखिए और ये पूरा चिन्ह के साथ यहाँ लिख दीजिए। ये आपका गुणनखंड हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगर उस प्रकार से मैं एग्जाम्पल आपको दे रखा हूँ 4 एग्जाम्पल, जो आप लोग सॉल्व कीजिए। नहीं आएगा तो उसको हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कैसे आप करेंगे। 5 5 में गुणा करेंगे तो 25 होगा। 25 को आप देखेंगे किसके किसके पहाड़ा में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 5 बार में आता है, 25 के पहाड़ा में 1 बार में आता है। तो 5 5 जोड़ने पर 10 आ गया, देखिए बीच वाला आ गया, यानी इसको हम 5 प्लस 5 के रूप में तोड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इसको 5 प्लस 5 के रूप में तोड़ के कर लीजिएगा। इसको भी गुणा कराइएगा, 6 5 30 और 6 5 11, 6 5 11 आपका हो गया। तो उस रूप में भी इसे तोड़ लीजिएगा। और इसे दिया है 14x² प्लस 19x प्लस 5, ये दिया हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप करेंगे 14 और 5 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 14 5 70 और 14 5 70, तो 70 को हम लिख सकते हैं 14 गुणे 5, यानी 70 जो है इसको लिख सकते हैं 14 गुणे 5। और 14 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो यानी उसको हम 19 को 14 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, 14 प्लस 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब देखिए x² प्लस 17x प्लस 70 है, 17x। अब देखिए अब कहेंगे तो 14 5 70 तो होगा नहीं सर। अब तो यहाँ पे 10 7 70 एक आता है, 10 7 70, 10 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। ऐसे आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और उसे हल कर लीजिएगा। हल करके कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। नहीं समझ में आया तो भी बताइए। ठीक है, मुझे उम्मीद जहाँ तक है समझ में ना आने का कोई सवाल ही ना पैदा होता है। ठीक है, अब आइए फिर हम शुरू करते हैं एक नए तरीके से गुणनखंड कैसे हो। अगर आपको यहाँ पे 1 दे दिया होगा तब कैसे हल करेंगे। 36 और 1 में गुणा करेंगे तो कितने होंगे,
36 ही होंगे। 36 और 1 में गुणा करेंगे तो 36 ही होंगे। अगर 36 को हम 6 गुणे 6 लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 36 आ जाता है। 12 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 36 आ जाता है। और सारे के पहाड़े में आते हैं, लेकिन हमको जितना तक आवश्यकता है उतना ही तक लिख रहे हैं। अब देखिए इस अचर पद के सामने का चिन्ह क्या है, प्लस, मतलब जोड़ने पर। अगर अचर चिन्ह के सामने का चिन्ह, अगर अचर जो है उसके सामने का चिन्ह प्लस होगा तो क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या चाहिए, बीच वाला चाहिए। तो 12 3 को जोड़ेंगे तो बीच वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि 15 हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला हमको 12 चाहिए। 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। सॉरी, 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यानी आपका बीच वाला आ जाएगा। गुणा का रिलेशन नहीं देखना है, ये नहीं कि गुणा का रिलेशन देखिए, इसको अलग जगह आप 6 + 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे कंसेप्ट चलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस 12 को, यानी 36x² प्लस 12 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 6 + 6 इंटू एक्स है तो x + 1 है तो 1। अब क्या कीजिए, आप लिख दीजिए इसको, जो 36 आपका दिया हुआ है, 36x² प्लस गुणा करिए 6x + 6x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से कॉमन बाहर करेंगे, कॉमन बाहर करेंगे तो कॉमन कैसे करेंगे, 36 को आप लिख सकते हैं 6 × 6, x को x × x, x² है ना, x × x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 6 × x, यहाँ को इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि उसमें से 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इसमें से क्या, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 बाहर करिए आप, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 6x बाहर करिए, 6x बाहर हो गया है तो ये को 6x बचा है, तो 6x प्लस 6x जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ, ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ बताया था जो यहाँ चिन्ह रहता है वह यहाँ चिन्ह लिखा जाता है। ये चिन्ह लिख देने के बाद आपका कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं लेंगे तो एक कॉमन जरूर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 6x + 1। अब ये देखिए दोनों एक जैसे हैं तो लिख सकते हैं 6x + 1 और यहाँ पे 6x + 1। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको आप वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, 6x + 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अब आकर के इस एग्जाम्पल को करिएगा। अगर आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट लिखिए, कमेंट में, यानी कमेंट आप लोगों का है, जितना भी उसमें क्वेश्चन पूछने, जो कुछ भी आपको सवाल पूछना है उस कमेंट में आप लिख सकते हैं। उस कमेंट में लिखने का प्रयास कीजिए जहां दिक्कतें आ रही हैं। यानी आप लोगों के लिए है 9x² + 12x + 3 9 3 27 9 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 8 9 पे 8 9 72 9 8 17 आपका हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे करके इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, या आप कमेंट में नहीं लिख सकते हैं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप शेयर कर सकते हैं 7522823798। इस पे आप शेयर कर देंगे तो मैं आपका क्वेश्चन देख करके उसका रिप्लाई कर दूंगा। जैसे जो आप हल कर रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, मैं बता दूंगा उसमें सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जरूर, ताकि मेरे जाने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए कि हाँ वीडियो अपलोड हुआ है। और जो आप लोग के दोस्त वगैरह हैं उसमें शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है कि शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो नए जनरेशन है वो भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।